दोस्तों जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आज यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज 10 जनवरी यानी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2006 से हुई। और 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था नागपुर में। इसीलिए विश्व हिंदी दिवस मनाने की जो तारीख चुनी गई वो 10 जनवरी चुना गया। दोस्तों विश्व भर की भाषाओं का इतिहास रखने वाली संस्था एथनोलॉग के अनुसार जब हिंदी को दुनिया भर में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा बताया जाता है तो गर्व होता है। दुनिया में सबसे अधिक अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होता है। 145 करोड़ है वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या। 111 करोड़ के साथ चीन की मंदारिनी भाषा दूसरे स्थान पर है और लगभग 65 करोड़ के साथ भारत समेत पूरे विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या है और हिंदी तीसरे स्थान की भाषा है। और 54 करोड़ लोगों के साथ बोलने वाले लोगों के साथ स्पेनिश जो है चौथी सबसे बड़ी भाषा है। यानी पहले नंबर पर अंग्रेजी, दूसरा पर मंदारिन, तीसरा हिंदी और चौथा स्पेनिश। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इसमें 30 देशों के 100 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के मौके पर इस दिवस को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तभी से विदेश मंत्रालय विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में प्रमुखता से इस दिवस का आयोजन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह बताया गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा है और देवनागरी इसकी लिपि है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा के रूप में यानी देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों हिंदी न केवल भारत में बल्कि कई दुनिया भर के अन्य देशों में भी महत्वपूर्ण स्थान स्थापित कर चुकी है। त्रिनिदाद, फिजी, सूरीनाम, टोबैको, गुयाना, मॉरिशस, इन देशों में हिंदी प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित हुई है। शायद इसीलिए पिछले वर्ष 22 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने अपने क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं हिंदी में भी जारी करने की घोषणा की। संभावना है कि हिंदी को बहुत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 32 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकारा है। 27 करोड़ से ज़्यादा लोगों की दूसरी भाषा हिंदी है, यानी वे बोलते हैं, समझते हैं उसको। भारत में तो वैसे अनेकों भाषाएं और अनेकों बोलियां हैं। संविधान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। दोस्तों भारत लंबे समय से अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और उस दौरान हमारे यहाँ की भाषाओं पर भी अंग्रेजी दस्ता का बुरा प्रभाव पड़ा। इसी कारण शायद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बताते हुए 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में इसे भारत की राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हिंदी का लगभग 1.2 लाख
शब्दों का समृद्ध भाषा कोश होने के बावजूद अधिकांश लोग हिंदी लिखते हैं और बोलते हैं और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का दिल खोलकर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हिंदी भाषा के बारे में काफ़ी कुछ जानने को समझने को मिला होगा। धन्यवाद।